स्टैंडर्ड 10th हिंदी ब्रिज कोर्स 2021 डे 27 में यानी 27वें दिन आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, अब हम जानने वाले हैं, जो रिवीजन करने वाले हैं उस क्षेत्र जो है श्रवण लेखन भाषण। अपेक्षित कौशल है कि कविता ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और कविता में वर्णित मुद्दों पर चर्चा करके उसका रसास्वादन करेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम विषय पर हम चर्चा करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक कुटुंब जैसा है, यानी जैसा हमारा कुटुंब है, हमारी खुद की फैमिली है, उस फैमिली की जैसी इस पूरी धरा यानी पूरी वसुधा एक कुटुंब जैसी है। यह हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि आज पूरा विश्व एक सा हो गया है, एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी अगर कोई बहुत बड़ा देश हो या बड़ा धनवान देश हो या बहुत गरीब देश हो और या बहुत अमीर देश हो, लेकिन सभी देश को एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। अब सभी देश एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए आपको विश्व की जो संकल्पना है, हमारे जो महान सामाजिक नेता थे स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने कहा था कि हे कुटुंब विश्वची माझे घर, कुटुंब वसुदैवकम कुटुंबकम। इस जो संस्कृत की यही विचारधारा है, इस विचारधारा के अनुरूप अब सभी देश एक कुटुंब जैसे हो रहे हैं। विश्व शांति के लिए हर एक देश प्रयास करता है और उसकी अनिवार्यता जरूरी है, क्योंकि आपस में लड़ना, आपस में बैर रखना, यह किसी के लिए फायदे की या लाभ की कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। तो आप सभी को यानी पूरे वर्ल्ड को हम एक ही मैसेज हमारे देश से दे सकते हैं कि शांति से रहो, क्योंकि यह पूरा विश्व ही एक कुटुंब जैसा है और हमें उस कुटुंब की उन्नति अगर आप सभी चाहते हो तो लड़ना झगड़ना भेद करना यह छोड़ दो और सभी भाईचारे की एक जो हमारे देश का, हमारे संस्कृति का एक बड़ा संदेश है। कौन सा संदेश है? कि आप सब मिलकर रहो, मिल बांट के खाओ और मिल बांट के रहो। यही संदेश पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल बन जाएगा। इसी के साथ हम उसके नीचे जो संजाल है यह पूरा करेंगे। विश्व में ऐसे शांति फैलेगी। कैसे शांति फैलेगी विश्व में? नीचे दिया गया है कविताएं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों से में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। यही जो निम्नलिखित पद्य पंक्तियां हैं उसके अनुसार हम विश्व में ऐसी शांति चाहते हैं। कौन सी शांति चाहते हैं? वह यह संजाल हमें पूरा करना है कि विश्व में कौन सी शांति चाहते हैं। तो कौन सी शांति चाहते हैं हम विश्व में? वसुधैव कुटुंबकम यानी यह भाईचारा, मित्रता, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण चाहते हैं हम
और क्या चाहते हैं? माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। हमें क्या क्या नहीं भूलना चाहिए, क्या करना चाहिए, यही उन्होंने कहा है। विश्व में एकता लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? विश्व में एकता लाने के लिए हम क्या क्या करने वाले, यह आपको यहाँ पर लिखना है मित्रों। विश्व में एकता लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? हम चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए। चरित्र निर्माण न भूले, वसुधा का कल्याण ना भूले, वसुधा का कल्याण ना भूले, और क्या ना भूले? नूतन अनुसंधान ना भूले, यह नहीं भूलना चाहिए। सिंधु ऐसा है, कैसा है सिंधु? संघर्षों का पार नहीं है। अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, संघर्षों का पार नहीं है। सिंधु ऐसा है, संघर्षों का पार नहीं है, यानी अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। साहस और दोनों में लिखना है, संघर्ष और साहस, जोड़ियां मिलाइए। अगम पावन युग, क्या है पावन? पावन युग, यानी पावन युग ऐसा लिखना है आपको। पावन युग। चरित्र, देखिए चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण, यह सामने लिखना है। स्वार्थ, स्वार्थ देखिए, स्वार्थ साधना, स्वार्थ साधना, और अगम सिंधु ऐसे सामने लिखिए, जोड़िया अपनी सेतु स्वाध्याय पुस्तिका में लिखिए। पद्य पंक्तियां नीचे दी गई है। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो रथा मरे, रथा जिए मरा नहीं कि जो जिया न आपके लिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको क्या करना है कि जैसे हमने देखा है कि देश हित के लिए प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होता है? ईमानदारी से देश के प्रति नागरिक को रहना चाहिए, यानी जिम्मेदार नागरिक होने के कारण स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है, समझो स्वच्छता की ओर प्रेरित होता है। यदि मैं किसी भ्रमण स्थल पर भी जाता हूं तो वहां के नियमों और कानूनों का शतशः प्रतिशत पालन करता हूं। सार्वजनिक स्थलों पर मैं अधिक सचेत और सावधान रहता हूं, ऐसा कहा है। और मैं कभी अपने देश की बुराई या निंदा कभी नहीं करता कि मेरे देश की छवि धूमिल हो। मौका मिलने पर विदेशी अतिथियों को यथोचित सम्मान करता हूं, उनका उचित मार्गदर्शन करता हूं। किसी कार्य के लिए मैं रिश्वत नहीं लेता, दूसरों को भी नहीं देता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। चुनाव में भी मैं अपने अधिकार का उचित प्रयोग करता हूं। मेरा मानना है, यदि हम पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारे देश की उन्नति और वह नई नई ऊंचाई को छुएगा। यही
इसमें कहा गया है कि यदि कोई पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि के अनुसार अमर कौन होता है? पशु अमर कौन बनाता है? यानी विचार कर लो कि मर्त्य, विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, जो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अटल है, यानी उसका मृत्यु हो ही जाता है। मरो अपने जीवन में, यानी जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म लेना और उसकी मृत्यु होना, यही एक प्रकृति की विधा है, प्रकृति की रीत है। लेकिन ऐसा मरो कि बाद में आपको सारे लोग याद करें। यही जीवन होना चाहिए। यानी आप अच्छा अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करके आप मरो, ऐसा कहा है। यानी अपने जीवन में अच्छा करो। हुई न यो सुमृत्यु तो रथा मरे। ऐसा मत मरो कि आप नहीं मरे तो भी आपको लगने लगा है कि मैं मरा हुआ हूं, क्योंकि कोई आपको पहचानता नहीं है। रथा जिए, मिथ्या आप जी रहे हैं, मिथ्या आप मर रहे हैं। ऐसा मत जियो। मरा नहीं कि जो जिया न आपके लिए, यानी सबके लिए जीने का प्रयास करो। यानी अपने जीवन में सिर्फ खुद के लिए, स्वार्थ के लिए मत कर्म करो, सबके लिए कर्म करो। मेरे देश के लिए कर्म करो, मेरे कुटुंब के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे पृथ्वी के लिए, मेरे संसार के लिए। ऐसा मरो, यानी ऐसा कर्म करके मरो कि आपका नाम अजरामर हो जाए। ऐसा मरो, यानी आपको बाद में भी याद रखा जाए। आज देखिए विद्यार्थी मित्रों, आप सब देख रहे होंगे कि महात्मा गांधी जी हो या वीदा सावरकर हो, लोकमान्य तिलक हो, जैसे महात्मा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे स्वतंत्र सेनानी, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिया देश के लिए। इनका आज भी 100 साल बीत गए, लेकिन आज भी लोग नाम ले रहे हैं, क्योंकि वह आज भी जिंदा है उनके कर्मों की वजह से। ऐसा जियो, यही इस पंक्तियों का जो सरल अर्थ है, यह हमने जाना। कुछ लोग कभी नहीं मरते क्योंकि वह अच्छे कर्म करके जाते हैं। सुमृत्यु से, सु उपसर्ग से तात्पर्य बताइए। सुमृत्यु यानी अच्छा मृत्यु होना चाहिए। यह उपसर्ग लगाया गया है, सुमृत्यु यानी अच्छा मृत्यु करो। तो रथा मरे, तो आप मरेंगे नहीं, आप जिंदा ही रहेंगे। यही कहना है, तात्पर्य उनका यही है। आप मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस लोगों में, क्योंकि आपका जो कार्य है वो आपको जिंदा रखेगा, वह आपके नाम को जिंदा रखेगा। यही कहना उस तात्पर्य का है। मृत्यु शब्द को उचित विविध उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर शब्द तैयार लिखिए। मृत्यु को सुमृत्यु, कुमृत्यु, मृत्यु दर, मृत्यु पूर्व, मृत्यु, मृत्युंजय, ऐसे प्रत्यय और उपसर्ग लगा के शब्द लिखिए। मैं बड़ा होकर बनूंगा विपक्ष पर संक्षेप में अपने विचार लिखने हैं। मैं बड़ा होकर क्या क्या बनना चाहता हूं, अपने खुद के विचार आप खुद को लिखने हैं। यह मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूं, देश के लिए एक जवान बनना चाहता हूं और सीमा पर
अपने देश की हिफाजत के लिए, अपने प्राण न्योछावर होने के लिए मैं तैयार रहूंगा, यही कहना है, यानी यही पूरा लिखना है। उसके बाद पूरक साहित्य जो यूसुफ मलाला जय है, नोबेल पुरस्कार विजेती, उनके बारे में जानकारी लीजिए, अंतर्जाल से की सहायता से पढ़िए।